आओ जी, वालेकुम अस्सलाम नजर। आइए, अभी बेगम से संभालिए, बहुत परेशान। यार वो कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। डैड वो आपसे जिक्र किया था, वो एसएस के कंपनी का अकाउंट कुछ ठीक नहीं जा रहा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या हुआ? डैड मैंने उस कंपनी को टेक ओवर करने का डिसीजन ले लिया और इस सिलसिले में एक बिजनेस डील भी हो गई है। ये तो और भी अच्छी बात है। बस वो जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने रात को एक बिजनेस डिनर रखा हुआ, तो मैं आयला को साथ ले आना चाह रहा था। तो ले जाओ। लेकिन अंकल, मैं अब्बा को इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? अरे क्या हो गया बेटा, मैं हूं ना यहाँ। फ्री हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, पेशेंट्स की बहुत अच्छी केयर करते हैं। फिर मेरे साथ साथ तुम्हारी वालदा है, जहाँ जेब है, तुम जाओ आराम से। और हाँ, अच्छे से तैयार होकर जाना। पहली बार मियाँ के साथ किसी बिजनेस डिनर पे जा रही हो। जाओ शाबाश जाओ। चलें? अगर इस वक्त आयला को घर लेकर गया तो मामा इतराज़ करेंगे इसको पार्टी पे साथ ले जाने के लिए। मसला हो जाएगा, क्या करूं? लेकिन इस ड्रेस में पार्टी पर तो नहीं लेके जा सकता ना, क्या करूं? इसको यहीं से नया ड्रेस ले देता हूँ। यहाँ? आई थिंक घर जाएंगे तो देर हो जाएंगे, टाइम नहीं है। तुम ऐसा करो, यहाँ से कोई अच्छा सा जोड़ा पसंद करके ले लो, यहीं से चलता है। मगर कामरान, मैंने कहा ना देर हो रही है, नहीं जा सकेंगे। आओ मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। आ जाओ। आई थिंक ये ठीक रहेगा। तुम ऐसा करो, ट्राई कर लो, फिर साथ में पार्लर है, वहाँ जाके तैयार हो जाना, मैं भी फ्रेश हो जाऊँगा। लो। ये ड्रेस? क्यों, क्या बुराई इस ड्रेस में? बुराई आपकी नजर में नहीं है कामरान, लेकिन मैं स्लीवलेस नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम खुद को बदलना नहीं चाहती। नहीं, बेवकूफों तो भी बदलने की कोशिश करती हूँ। जाओ ले लो जो लेना, जो दिल करे, जल्दी कर लो बस। Hi, Mr. and Mrs. Kamran. कैसी हैं आप? जी मैम। वैसे पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है।
आई थिंक शिजा हम लोग जो काम करने आए हैं उस पर कंसंट्रेट करें तो अच्छा होगा। चलो मैं तुम्हें लोगों से मिलवाती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है, हमेशा की तरह। आशिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसकी फिक्र तुम मत करो, इस वक्त वो अपनी दुनिया में गुम है। वो देखो देखो, उसी की बात कह रही हो। इस वक्त उसे तुम्हारा होश भी नहीं है। आयला, अगर तुम चाहो तो कुछ खूबसूरत लम्हे मेरे साथ गुजार सकते हो। जी नजमी साहब, कामरान से एग्रीमेंट साइन करवा दीजिए, और अगर वो मेरा पूछे तो बता दीजिएगा कि मैं गांव चला गया हूँ, कुछ इमरजेंसी थी। जी बिल्कुल, अभी। ओके। यार ये आशिर आया नहीं अभी तक। आ जाएगा, तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे मैं सोच रहा था कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम दोनों खुद एक विजिट कर लेते तो। सर आशिर साहब को अचानक गांव जाना पड़ गया। उन्होंने कहा था कि अगर आप एग्रीमेंट साइन करना चाहें तो। खुद ही नहीं आया वो। हाँ हाँ तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? कामरान आप साइन कर दीजिए। अब नजमी साहब दीजिए ना आप इनको प्लीज। थैंक यू सर। मुझे एक मैसेज ही कर देता अगर नहीं आना था तो। मैं तो वेट कर रहा था उसका। कामरान चले, बहुत देर हो गई। हाँ बस चलते हैं थोड़ी देर। अरे अभी इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी, मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में। ओह, आई एम सो सॉरी। फिर तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। कामरान को मैं अच्छी खासी कंपनी दे देती। मुझे मालूम होता तो यकीनन नहीं आता, लेकिन कामरान मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आए। बीवी हूँ मैं कामरान की, और ये कामरान की पहली बिजनेस डील, इसलिए मेरा साथ होना जरूरी था। चलें कामरान? सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। ठीक है।
मिल गई फुर्सत आपको घर आने की? वो मेरा दोस्त है, और अब सिर्फ दोस्त नहीं है, रिश्तेदार भी। दोस्त है तो उसे दोस्ती की हद तक महदूद रखिए। वैसे मजबूरी में जोड़े गए रिश्तों को मैं रिश्ते मानती नहीं। तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती? वैसे वो तुम्हारी वजह से वो इस हाल को पहुंचा है। तुम्हारी वजह से वो अस्पताल में पड़ा है और तुम्हें जरा बराबर एहसास नहीं है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपने बेटे की। क्या मतलब? आपको वहां कामरान को बुलाने की क्या जरूरत थी? आप कामरान को उनके मामलात में इन्वॉल्व करके चाहते हैं कि कामरान आयला के नजदीक हो जाएगा? तो ये भूल है आपकी। ऐसा कभी नहीं होगा और ना मैं होने दूंगी। और इसलिए बेहतर होगा आइंदा इस किस्म की कोशिशों से दूर रहिए, समझे आप? बड़ी बात है वैसे। बाप की बीमारी पर किसी बेटी को यूं बने सवरे तो मैंने पहली बार देखा है। होता होगा भाई, तुम्हारे यहाँ ऐसा ही होता होगा। आपकी जुबान जहर उगलना किस दिन बंद करेगी? कोई भी बेटी अपने बाप की बीमारी पर कैसे बन संवर सकती है? लेकिन कभी कभी कुछ रिश्तों को निभाने के लिए खुद को मारना पड़ता है। वाह भाई, फलसफा बोलना तो कोई तुमसे सीखे। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अब्बा जान हॉस्पिटल से आए, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम किसी पार्टी में अपने जलवे दिखा कर आ रही हो। इस वक्त मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। रिश्तों की अहमियत क्या होती है ये आप कभी नहीं समझ सकती। अब्बा जान, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा, पहले से ठीक। मैंने तो कई बार जहांजेब से फोन पर कहा कि मैं हॉस्पिटल आ जाती हूँ। बहुत जी चाह रहा है अब्बा जान को एक नज़र देखने का, मगर उन्होंने मुझे मना ही कर दिया। घर में भी तो किसी का रुकना जरूरी था ना। और छोटे बच्चे को लेकर कहाँ ख्वार होती फिरती तुम हॉस्पिटल में? इसमें ख्वारी कैसी अम्मी जान? और वैसे भी इतने बड़े और महंगे हॉस्पिटल में ख्वारी हो भी तो कहाँ महसूस होती है? होटल की तरह होता है ये बड़ा हॉस्पिटल, साफ सुथरा, ठंडा ठार। कोई बात नहीं बहू, अगर तुम नहीं आ सकी कोई बात नहीं। अब वैसे अम्मी, इतने बड़े हॉस्पिटल में खर्चा तो बहुत हुआ होगा, है ना? हाँ, हुआ तो होगा, जाहिर सी बात है। चले, अमीर घर में बेटी ब्याहने का ये फायदा तो हुआ कि अब्बा जान के इलाज का खर्चा बच गया। सारा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी जान, मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर आयला की शादी इतनी अमीर घर में नहीं हुई होती तो हम कहाँ से करते इतने महंगे इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त। भाभी,
सिलसिले बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है। वो सबके लिए कोई ना कोई सिलसिला बना देता है। सबका तो पता नहीं, खैर अलबत्ता तुम्हारा सिलसिला खूब बन गया है। सारा, तुम जाओ अपने अब्बा के लिए खाने का इंतजाम करो। जाओ, शाबाश। पता नहीं किन गुनाहों की सजा है जो सारा जैसी बहू हमारी किस्मत में लिखी गई है। अल्लाह कामरान, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? मेरे पास आपकी तरह का खूबसूरत साथ नहीं, वरना मेरा जवाब भी आपकी तरह गुड होता। आप यहाँ अचानक कैसे? बस यूं समझ लें कि आपसे बिजनेस डील की है, तो किस्मत भी चाहती है कि हम बार बार मिलें। अरे बार बार कहाँ, उस दिन पार्टी रख के आप खुद आए नहीं। यार उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली एक इमरजेंसी हो गई थी, मुझे गाँव जाना पड़ा। बट हाँ, मैं एक और पार्टी थ्रो कर रहा हूँ, उसमें आपको ज़रूर आना होगा अपनी वाइफ के साथ। हाँ क्यों नहीं, श्योर। अब तो बिजनेस कर रहे हैं एक साथ, पार्टनर्स हैं तो आना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि आपको अपनी वाइफ कुछ खास पसंद नहीं है, जब भी आप दूसरों का सहारा लेते हैं। एनीवेज, आप लोग एंजॉय करें, फिर मुलाकात है। क्या हो गया है? अब उसने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा है। क्या सोच रहे हो? चलो। बेगम साहिबा, आपने बुलाया? हाँ, इन बैग्स में मेरे कुछ ड्रेसेस हैं। ड्राइवर के साथ जाओ मेरे टेलर के पास, उसे कहना इनको 2 घंटे के अंदर अंदर ऑल्टर कर दे। सत्यानाश मार के रख दिया मेरे कपड़ों का, सारी फिटिंग खराब कर दी है। लेकिन बेगम साहिबा, किचन में बहुत काम है और मुझे अभी खाना भी बनाना है। मैं ड्राइवर को समझा कर भेज दूँ? क्यों? आइला कहाँ? वो तो अपनी अम्मी की तरफ है। उनके अब्बू को हार्ट अटैक आया था, तब से वो। अच्छा ठीक है। इस महारानी की तो मैं खबर लेती हूँ। मोहतरमा वहां जाकर डेरे जमा कर बैठ गई। तुम जाओ ड्राइवर के साथ, जो कहा है वैसे ही करवाना। जी बेहतर। नजमी साहब, कामरान की इस कंपनी के मुझे कंप्लीट डिटेल्स चाहिए। कितने शेयर्स हैं और किस किस के पास हैं, और इसके अंदर बाकी कंपनीज की भी डिटेल्स मौजूद हैं, उसके ऊपर भी ज़रा देख लीजिएगा। उसकी भी मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। जी ठीक है सर, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगेगा। नजमी साहब, मुझे आपको ये बार बार बताना पड़ेगा कि मैं आपको किस चीज़ के पैसे देता हूँ। दिस इज़ योर जॉब। आपको मैं नामुमकिन को मुमकिन करने के पैसे देता हूँ। जी बेहतर। कामरान को और उसके बिजनेस को मैं बर्बाद होता हुआ देखना चाहता हूँ, एंड दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग पेड फॉर। आपको नामुमकिन को मुमकिन करना पड़ेगा। ऑलराइट? जी करता हूँ। टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं पी सकता। तेरा आएगा बेटा,
सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मुझे नहीं पता था, नहीं पता था मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ वहां ये सब हो रहा है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें अब्बा। माँ बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। मगर नसीब तो रब लिखता है। और अगर मेरे रब ने मेरे नसीब में यह आजमाइश लिखी है तो मैं इस आजमाइश पर पूरा उतरूंगी। अपने रब से कोई शिकायत नहीं करूंगी अब्बा। इसलिए आप भी अपने दिल में कोई बात मत लाएं और इसे रब की आजमाइश समझकर, उसकी रजा समझकर कबूल कर लें। लेकिन आयरा बेटी, मेरे जिगर के टुकड़े, ये इन हालात में तुम वहां कैसे रह सकती हो? जहां हर वक्त तुम्हें सुमेरा भाभी जैसी औरत की कड़वी कसेली बातें सुननी पड़ी। मैं सब सुन लूंगी अब्बा, सब सह लूंगी। उफ तक नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। साकिब अंकल ने बहुत एतमाद, बहुत भरोसे से मुझे अपनी बहू बनाया है। मैं उनका ये एतमाद, ये भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती। ये आप ही की परवरिश है अब्बा, और मैं आपकी परवरिश, आपकी तरबियत पर कभी कोई सवाल नहीं उठने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा, तुम्हारा दिल नहीं भरा बाप की तीमारदारी करके? अब तो वो घर तशरीफ ले आए हैं। नर्सिंग के काम भी तुम सर अंजाम दोगी? तुम्हें अंदाजा है घर में कितने काम पड़े? सकीना क्या क्या संभालेगी? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो अब कोई भी बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने ड्राइवर को भेज दिया है। 1 घंटे के अंदर अंदर तुम मुझे घर पर चाहिए, समझ गई? जी बेहतर। मेरा भाभी का फोन था। जी अब्बा। यकीनन कोई कड़वी बात ही की होगी। अरे नहीं नहीं अब्बा, ऐसे कोई बात नहीं है। आप परेशान ना हो अब्बा। आप ये सूख खत्म करिए। जी नहीं चाह, थोड़ा सा बस बेटा बस। क्या बताऊं अब्बा आपको, आपकी बेटी किस इम्तिहान से गुजर रही है।
आशु, तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हारे बाबा से बात हो गई? कब आएंगे वो? कब मिलेंगे मेरे डैड से? और कब हमारी शादी होगी? बाबा से बात भी हो जाएगी। और मैंने तुम्हें बताया तो था कि बाबा पाकिस्तान से बाहर गए हैं। जैसे ही आएंगे उन्हें अपने साथ तुम्हारे पास ले आऊंगा, प्रॉमिस। लेकिन आशिर, इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। पता नहीं वो कब आएंगे, कब मेरे डैड से मिलेंगे और कब हमारी शादी की बात होगी। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? परेशानी की बात है आशिर। अगर इस बीच में डैड ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी तो? उसमें एक काम करते, जब तक बाबा नहीं आते मैं तुम्हारी फैमिली से मिल लेता हूँ। I mean, तुम्हारी मॉम से। यही तो मैं चाहती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें अपने साथ उस दिन घर लेकर गई थी। मगर अनफॉर्चुनेटली घर पे कोई था ही नहीं। तो क्या हुआ अगर उस दिन मुलाकात नहीं हुई? आज हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आज तुम्हारे साथ चलता हूँ। बेटा, तुम इतने दिनों बाद आ ही गई हो तो खाना खाकर जाती ना। नहीं अम्मी, अब मुझे चलना चाहिए। आंटी की कॉल आ गई है। अगर वक्त पे घर नहीं पहुंचूंगी तो नाराज होंगी। मैं भाई साहब से बात करती हूँ। अम्मी प्लीज, आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करें। मेरा मतलब है कि आप अंकल को कॉल मत कीजिएगा। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं इन्हें मुझे खुद ही सुलझाना है। लेकिन बेटा। अम्मी प्लीज समझने की कोशिश करें। बाहर ड्राइवर आ चुका है, मैं अब चलती हूँ। आप अब्बा का खास ख्याल रखिएगा। ख्याल तो हम रखेंगे बीबी। लेकिन जो रोग तुम दोनों बहनों ने अब्बा जान को दिया है उसका इलाज हम नहीं कर सकते। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे मैं क्या कहूँगी, ये तो दुनिया कह रही है कि पहला हार्ट अटैक बड़ी ने दिया और दूसरा छोटी ने दे दिया। अरे तुम दोनों बहनों ने क्या अब्बा जान की जान लेने की ठान रखी है? ज़बान संभाल के बात करो सारा। जो मुंह में आता है बकती चली जाती हो। अम्मी, मैंने सच ही तो कहा है, गलत क्या है इसमें? क्या ये सच नहीं कि अब्बा जान आयला की तरफ गए थे उससे मिलने और वापस आए तो हार्ट अटैक लेकर? आयला बीबी, आप आ गई? अब कैसी तबीयत है आपके अब्बू की? मैंने तो बड़ी दुआ की थी उनके लिए। शुक्रिया, पहले से बेहतर है। बड़ी बेगम साहिबा बहुत गुस्सा कर रही थी आपके जाने पे। कोई बात नहीं, वो बड़ी है। क्या हुआ आयला बीबी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? काफी थकी हुई लग रही हैं आप ऐसा करें, कमरे में चलें, आराम करें। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती। ठीक है। कॉफी पीने गया था नीचे, तो तुम्हारे लिए भी ले आऊं।
कितना अपनापन था उन चंद लम्हों में जो मैंने आपके साथ हॉस्पिटल में गुजारी। पहली बार आपकी मौजूदगी का एहसास हुआ है मुझे, और ये एहसास कितना खूबसूरत था मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं आपको भी एहसास हुआ होगा कि नहीं। काश। किसे कॉल कर रही हो? मामा को। उन्हें बता तो दूं कि उनके होने वाले दामाद को उनसे मिलवाने के लिए घर ला रहे हो। इसकी क्या जरूरत है? मैं तो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था ताकि जब वो मुझे देखें तो वो इनकार ना कर सके और देखते साथ ही हाँ कर दें। वाओ, तुम तो बहुत दूर की सोचते हो। हाँ, यस, यू आर राइट। इस तरह से उनको ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। बाय द वे, तुम्हारी भाभी घर वापस आ गई? तुम्हें कैसे मालूम है कि वो घर पर हैं या नहीं? तुमने ही तो बताया था। रिमेम्बर कि उनके फादर को जब हार्ट अटैक हुआ था। अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं ना। वैसे तुम उनका क्यों पूछ रहे हो? वो मेरा मतलब था कि अगर मेरी उनसे भी मुलाकात हो जाती तो मेरे 2 वोट तो पक्के हो जाते। फिर तुम्हारे बाबा और भाई को मनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता। उनकी तुम फिक्र मत करो। और मेरी भाभी का होना या ना होना एक बराबर है। उनकी इतनी अहमियत नहीं है, ना ही हमारे घर में और ना ही हमारी जिंदगियों में। सकीना, 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 कहाँ मर गई हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? कब से आवाजें दे रही हूँ। बेगम साहिबा, आयला बीबी आ गई हैं, उनके लिए चाय लाई हूँ। आंटी आप, मैं आपके पास ही आ रही थी। तुम्हें अपनी मनहूस शक्ल मेरे सामने लाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? यहाँ आते ही तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। वहां जाकर तो तुम्हें कुछ नहीं होता। सकीना, ये चाय वापस ले जाओ। इसकी ताबियादारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा तो बाप बीमार था, लेकिन कामरान को वहां तुमने किस खुशी में बांध कर रखा हुआ था? आंटी, कामरान को मैंने वहां नहीं बुलाया था, अपनी मर्जी से आए थे। मैंने तो कहा भी था उनसे कि घर चले जाएं, मगर उन्होंने मना कर दिया। अब मेरा बेटा इतना भी बेहिस नहीं हो सकता। वो तो बेचारा इंसानियत के नाते रुक गया होगा। अब तुम ये मत समझने लग जाना कि वो तुम्हारी मोहब्बत में या रिश्तेदारी निभाने की खातिर रुका है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता और ना कभी होगा। मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है आंटी। कामरान जिस वजह से भी वहां आए थे, मेरे लिए उनका वहां आना ही काफी था। उस मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया, यही बहुत था। तुमने जो खुशफहमी पाल ली है पाल लो, लेकिन एक बात याद रखना, कामरान सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। आशिर, बैठो तुम, मॉम को बुला कर लाती हूँ। ओके।
मेरे लिए आंटी की नफरत ना जाने कब खत्म होगी। क्या आंटी सच कह रही है? क्या सच में कामरान वहां सिर्फ इंसानी हमदर्दी में आए थे? ये सोनिया का कमरा? जी नहीं, ये आइला बीबी का कमरा है। हाँ मैं